मन में पूछेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये नफरत की भाषा क्यों बोली जाती है। ये नफरत की भाषा इसलिए बोली जाती है ताकि हम आपस में लड़ने लगें, और जब हम आपस में लड़ने लगेंगे तो हमारा रेलवे बेच करके अपने दोस्त की तिजोरी में साहब पहुंचा देंगे। साहब ने कहा कि हम ट्रेन के डब्बे में चाय बेचते थे। गुरु, हम आपको चाय बेचते हुए तो नहीं देखे हैं, लेकिन रेलवे बेचते हुए आपको देख रहे हैं। गुरु, हम आपको चाय बेचते हुए तो नहीं देखे हैं, लेकिन बीएसएनएल बेचते हुए देख रहे हैं। गुरु, हम आपको चाय बेचते हुए नहीं देखे हैं, लेकिन एलआईसी बेचते हुए देख रहे हैं। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? और अगर कोई चाय बेचने वाला होता तो दूध का दाम बढ़ाता क्या? मैं मोदी जी की तरफ पूछूं क्या? अगर कोई चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री होता तो जब नया साल आने वाला है तो 2 रुपया दूध महंगा किया जाता क्या? दूध से इनका नाता नहीं है, चीनियों से जरूर है। दूध से नाता हो ना हो, चीनी से जरूर है। और यह बात मैं क्यों बोल रहा हूं? पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई हमारे यहां आ गया, गलत किया। पूरी तरीके से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चाइना का विरोध करती है, उसकी निंदा करती है कि चाइना को कोई अधिकार नहीं है कि हमारी सीमा में घुसे, और अगर घुसेंगे तो हमको अपने देश के जवानों पे भरोसा है। हमारे घर में लोग फौज की नौकरी करते हैं, इसीलिए हमको पता है। अरे जूता नहीं भी होगा ना तो हौसलों से उनका मुकाबला करेंगे, यह बात हम जानते हैं। लेकिन कुछ निकम्मे लोग हैं कि बड़ी चालाकी से वर्दी के पीछे छुप जाते हैं। कभी वर्दी को बदनाम कर देते हैं, कभी वर्दी के पीछे छुप जाते हैं। जब प्रज्ञा बोल रही थी चाकू तेज कर लीजिए, तब वर्दी को बदनाम कर रही थी, पुलिस वालों का मजाक उड़ा रही थी। और जब सरकार से सवाल पूछा गया तो वर्दी के पीछे छुप गए। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि विपक्ष होने के नाते हम सरकार से सवाल पूछते हैं, और सरकार से सवाल पूछना सेना का अपमान करना नहीं होता है। सरकार ये जवाब दे कि प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि ना कोई आया था ना कोई आया है, तो हमारे जवान घायल कैसे हुए, इस सवाल का जवाब रक्षा मंत्री को देना चाहिए। दोस्तों, हम एक गंभीर परिस्थिति से गुजर रहे हैं। इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिस तरीके से मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा रही है, हमारे एक एक कार्यकर्ताओं को इस देश के एक एक घर तक पहुंचना पड़ेगा। और जो हमारी विचारधारा है, वैष्णव जनते तेने कहिए पीड़ पड़ाई जाने दे। वैष्णव होने का मतलब होता है दूसरे के दुख दर्द में शामिल होना। और आज इस देश का दुख दर्द क्या है? दुख दर्द यह है कि जीएसटी और नोटबंदी के चलते इस देश के व्यापार को तबाह कर दिया गया है। दुख दर्द यह है कि 100 में से 45 लोग बेरोजगार होकर के घूम रहे हैं। दर्द यह है कि हर 15वें-16वें मिनट में हमारी किसी महिला के साथ कोई अत्याचार होता है। दर्द यह है कि शोषितों वंचितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। दर्द यह है कि दिन भर ये साहब क्या भाऊ लाठी लेकर के ड्यूटी करते हैं, बुढ़ापा में पेंशन नहीं मिलेगा तो आपको सुरक्षा मिलेगी। दर्द यह है कि जो लोग अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं सरकार की नौकरी करने के लिए, उनका पेंशन बंद कर दिया गया है। यह इस देश का बुनियादी सवाल है। इस देश का बुनियादी सवाल रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी का सवाल है। इसीलिए हम आपसे यह अंतिम आग्रह करना चाहते हैं कि जब तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, तब तक इस देश के ऊपर गोडसे की विचारधारा नहीं थोपी जा सकती है। इंसान को इंसान से नहीं लड़ाया जा सकता है, इंसान को इंसान से नहीं बांटा जा सकता है। इसीलिए हमको अपने देश के बुनियादी सवालों पे बात करना है, और बुनियादी सवाल पे बात हो, इसके लिए जरूरी है कि नफरत की भाषा जो बोलने वाले लोग हैं, हम उनके साथ नहीं खड़े होंगे। समाज को जो बांटने वाले लोग हैं, हम उनके साथ नहीं खड़े होंगे। इसीलिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि व्हाट्सएप मैसेज पे मत जाइए। टीवी जो आपको दिन रात दिखाता है, उस पे भरोसा मत कीजिए।
सच्चाई ये है कि सरकार कुछ भी भाषण दे दे, महंगाई से इस देश की अर्थव्यवस्था की कमर टूट रही है। सच्चाई ये है कि नौकरियों के नहीं चलते, अकेले रेलवे में 2.5 लाख पोस्ट खाली है। नौकरियों में भर्तियां नहीं होने के चलते नौजवानों के सपने टूट रहे हैं। जीएसटी और नोटबंदी के चलते व्यापारियों की कमर टूट रही है। यह जो देश का सपना टूट रहा है, उस टूटे हुए सपने को जोड़ने का नाम है भारत जोड़ो यात्रा है। इस बात को याद रखिएगा। और यह भारत जोड़ो यात्रा अपने मुहिम में सफल होगा जब हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हमको आजादी दिलाई है, उस आजादी को बचाने के लिए संघर्षरत रहते हैं। हमको ये याद रखना पड़ेगा कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमको बराबरी का संविधान दिया है, और यह जो बराबरी का संविधान है, जब तक यह संविधान जिंदा रहेगा तब तक हिंदू और मुसलमान को आपस में कोई लड़ा नहीं सकता है, इस देश को कोई मिटा नहीं सकता। इस बात को याद रखिएगा। इसीलिए संविधान की रक्षा करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विचारों को जनता के बीच में लेकर जाने के लिए, और जनता के जो सवाल हैं, रोजी रोटी कपड़ा मकान का सवाल, उस पर ईमानदारी से लड़ने के लिए मैं आप तमाम लोगों को बधाई देता हूं, शुक्रिया देता हूं। और एक बार फिर से आप सब लोग पार्टी स्थापना दिवस में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करके अपनी बात को खत्म करूंगा। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।